दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में भृत्य, चपरासी, वाटरमैन, स्वीपर, रसोइया और सहायक ग्रेड 3 जैसे विभिन्न 105 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में भी 125 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 भृत्य, चपरासी के पदों पर और वाटरमैन, स्वीपर, चौकीदार के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल 230 पदों के पर सीधी भर्तियों के संबंध में आज आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न 105 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है और अभ्यर्थी 24 जून 2023 शाम 5 बजे तक यहाँ पर आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं। यानी कि आपको इस प्रकार से आवेदन पत्र भेजना है कि आपका आवेदन पत्र 24 जून 2023 तक आप वहां पर पहुंच जाना चाहिए। यानी 4 से 5 दिन पहले आपको जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने निकटतम जो वो डाकघर है, बड़े पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आपको जमा करना होगा फार्म को भर करके। इसमें स्टेनोग्राफर के कुल 2 पद पर अंग्रेजी विषय के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी में कुल 8 पद पर, स्टेनोग्राफर हिंदी में संविदा के लिए 1 पोस्ट पर और सहायक ग्रेड 3 में सीधी भर्ती के लिए 49 पदों पर और सहायक ग्रेड 3 में संविदा पदों के लिए 1 पोस्ट पर। इस प्रकार से कुल 61 पदों पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में भर्ती की जाएगी। आप पदों का आरक्षण जो है वर्गवार देख सकते हैं इस विज्ञापन में, किस वर्ग के लिए कितना पद यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। वहीं पर चतुर्थ श्रेणी पद के अंतर्गत में वाहन चालक के 1 पद के लिए, भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के 31 पद के लिए, भृत्य संविदा के 1 पद के लिए, इस प्रकार से कुल 33 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं पर आकस्मिकता निधि के अंतर्गत में कलेक्टर दर पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन दिया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसियां जो है 11 पदों पर भर्तियों के लिए जारी की गई हैं, जिसमें वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के कुल 11 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए भी विज्ञापन अलग से यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस प्रकार से कुल 105 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले से निवासी यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारत के अन्य राज्यों के नागरिक भी इस पदों के लिए अपना फार्म जो है भर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री मांगी गई है। आप इसमें अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर वेतनमान जो है लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 तक की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से अभ्यर्थियों को स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है। साथ ही साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है और गति के संबंध में यहाँ पर भी परीक्षा जो है अभ्यर्थियों को ली जाएगी। अलावा वाहन चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 तक की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी कक्षा 8वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में हल्का मोटर यान चलाने का जीवित लाइसेंस अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। इसके अलावा भृत्य, चपरासी के जितने भी यहाँ पर वैकेंसी जारी किए गए हैं, सभी के लिए अभ्यर्थियों को कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और इसमें चयनित अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और संविदा पद पर स्टेनोग्राफर के चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये का सैलरी प्रत्येक माह दिया जाएगा। संविदा सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 9,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी और भृत्य संविदा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 7,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी आकस्मिकता निधि के अंतर्गत में यहाँ पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों को रायगढ़ जिला के कलेक्टर दर के आधार पर वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है। यहाँ पर आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार यहाँ पर छूट जो है आयु सीमा में दी जाएगी। जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसको आपको भर करके अपनी समस्त जानकारियां डाल करके बंद लिफाफे में ऊपर में आपका आवेदित पद का नाम लिखना है और 24/6/2023 के पूर्व आपका आवेदन पत्र विभाग को पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डालने होंगे। आप इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट districtsecourts.gov.in के स्लैश बोर्ड में जाकर के भी देख सकते हैं और सारा अपडेट्स आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भर्तियों के लिए अगली जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी हुई है, जहां पर 125 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है,
जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक रखी गई है। यानी इस प्रकार से आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है कि आपका आवेदन पत्र 26 जून 2023 के पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यानी इससे 4-5 दिन पहले आपको अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। यहाँ पर भी भृत्य दफ्तरी कम फर्रास और सहायक ग्रेड 3 जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अंतर्गत में यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद पर भर्ती की जा रही है और सहायक ग्रेड 3 के कुल 66 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से कुल 78 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। वहीं पर चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत में भृत्य दफ्तरी कम फर्रास के कुल 32 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा ही यहाँ पर आकस्मिकता निधि के अंतर्गत में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के कुल 15 पदों पर सीधी भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर दर के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के कुल 2 पद हैं, लिफ्टमैन के 1 पद है, स्वीपर के 3 पद, वाटरमैन के 3 पद और चौकीदार के 6 पदों पर सीधी भर्तियां। इस प्रकार से कुल 15 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ पर पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे नागरिक भी आवेदन पत्र भेजने के लिए पात्र होंगे जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 28,700 से 91,300 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर भी शैक्षणिक योग्यता आपको रायगढ़ जिले के विज्ञापन के अनुसार जो बताई गई उस हिसाब से यहाँ पर भी रखी गई हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर 28,700 से 91,300 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर भी शैक्षणिक योग्यता रायगढ़ जिले के विज्ञापन के अनुसार यहाँ पर रखी गई है। सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 से लेकर के 65,000 तक की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर भी स्नातक और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है और साथ ही साथ में कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड की परीक्षा भी यहाँ पर ली जाएगी। भृत्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी को भी वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत में 15,600 से 49,400 तक की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यानी 12वीं से अधिक जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन पत्र को यहाँ पर अमान्य किया जा सकता है। इस प्रकार से निर्देश जो यहाँ पर दिया गया है, आप इस विज्ञापन में अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने स्वविवेक से यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। आकस्मिकता निधि के अंतर्गत में कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित जो भी दर है उसके हिसाब से वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे और 12वीं पास से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर यहाँ पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन में जो भी आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है उसे भर करके आप उसमें चाहिए गई सारी जानकारियाँ और डॉक्यूमेंट्स में स्वप्रमाणित अटैच करके आपको अपना आवेदन पत्र 26 जून 2023 के पूर्व यहाँ पर विभाग को पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपना आवेदन पत्र जो है भेजना है। तो पूरी जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट districtsecourts.gov.in/दुर्ग में भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको वहां पर समय समय पर प्राप्त होती जाएंगी। पूरी जानकारी के लिए आप इन दोनों भर्तियों की PDF को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ